मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इस वाक़े में मुलव्विस हैं, कम से कम इस्लाम से या इस्लामी तालीमात से कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। आज जो फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में एक कौमी सानिहा रूनुमा हुआ, हम बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी क़ैद के, बग़ैर लेतोलाल के हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि इसके मरकज़ी किरदारों को सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए। आपको मालूम है कि मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है, एक ज़ाब्ता मौजूद है, एक निज़ाम मौजूद है, अदलिया मौजूद है। इन सब के बावजूद भी हमें कम से कम ये इख्तियार नहीं पहुँचता कि हम डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हों और क़ानून को अपने हाथ में लें। अगर कोई फ़र्ज़ बिलफ़र्ज़ जुर्म भी करता है तो हमें उस जुर्म पर काजी बनने का कोई इख्तियार हमें हासिल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी इस वाक़े में मुलव्विस हैं, उनका कम अज़ कम इस्लाम से या इस्लामी तालीमात से कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अगर कोई अक़लियती तबक़ा तुम्हारे दरमियान बसता है तो तुम्हें चाहिए कि अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, उनके साथ भलाई का मामला करो और अदल व इंसाफ का मामला करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, सुनन अबी दाऊद में एक हदीस में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अक़लियत जिनके हुकूक हम पर हैं, जो अक़लियती अक़वाम हमारे आस पास बसती हैं, कोई भी फ़र्द उनके साथ माली ज़्यादती करे, जानी ज़्यादती करे या किसी भी एतबार से या कोई ऐसा बोझ उनके ऊपर डाल दे जिसकी वो ताकत नहीं रखते, तो नबी पाक ने फरमाया कि अना हजीजुहु यौमुल क़ियामा, मैं उसकी तरफ से मुद्दई बनकर उस मुसलमान के ख़िलाफ़ अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूँगा और मैं उसका मुद्दई बनूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जत्थे ने ये जो जड़ावाला में जिस तरह भी एक सानिया रूनुमा हुआ या जो फसादात करने की कोशिश की गई, मैं समझता हूँ कि इनका इस्लाम से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, न इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक़ है। और इसके ज़िमन में हुकूमत से ये भी मुतालबा करेंगे कि जिस तरह से अभी हाल ही में एक बेहतरीन किस्म का एक बिल पास हुआ जिस पर मुसलमाना ने पाकिस्तान का मुकम्मल भरपूर तौर पर इज्तिमा है और उस पर कोई एक मकतब फ़िक्र भी ऐसा नहीं है मुस्लिम कम्यूनिटी का कि जिन्होंने उस बिल की मुखालफत की हो, कि जिसमें सहाबा इकराम, उम्महातुल मुमिनीन, अहले बैत अतार के हवाले से जो तरमीमी बिल पास हुआ, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर ऐसे पहले से बिल मौजूद है मसाजिद के हवाले से, मुक़द्दस इबादात के हवाले से, मुक़द्दस शख्सियात के हवाले से, मुक़द्दस कुतुब के हवाले से, सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से, उन बिलों के अंदर भी उस जितनी पहले से सज़ाएँ मौजूद है उससे सख्त तरीन सज़ाएँ जो है वो फौरी तौर पर इसका भी एक तरमीमी बिल पेश होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको दीन की सही समझ नसीब फरमाए।